समर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, पठन करते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की छठे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ पर श्री सूत जी, भरद्वाज जी और अन्य ऋषियों को बहुत ही मधुर संवाद कर रहे हैं। और उसी संवाद के अंतर्गत अगस्त्य तथा वशिष्ठ जी के मित्र वरुण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने का प्रसंग वह कहते हैं। जब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव, यक्ष आदि उत्पन्न हुए हैं, वह जगत की सृष्टि का वृतांत मैंने आपसे कह दिया। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रावरुण के पुत्र कैसे हो गए हैं, उसी पुरातन पवित्र कथा को मैं कहूँगा। हे भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित होकर विशेष सावधानी के साथ उसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्व को जानने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं के पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदर कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को ब्याह दी। उनके नाम बतलाता हूँ, उसे सुनो। अदिति, दीति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मुनि, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विनीता, सुरसा, खसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुतिया कही गई हैं, ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। देखिए, यहाँ पर एक शंका आती है कि अध्याय 5 के 48 व 49 श्लोक में कश्यप जी की 13 पत्नियों के नाम आए हैं और यहाँ 15 नाम हो गए हैं। इनमें मुहूर्ता और शर्मा, ये 2 नाम अधिक हैं। मुहूर्ता तो धर्म की पत्नी थी, शर्मा कश्यप जी की पत्नी होने पर भी दक्ष कन्या नहीं थी। इसके अतिरिक्त अरिष्टा एवं ताम्रा के स्थान पर यहाँ काला और सिंहिका का नाम आता है। ये नाम अन्यत्र पुराणों में भी आते हैं। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि इनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। हे विप्रवर, हे भरद्वाज जी, अदिति नाम की जो कन्या थी वही इस सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अग्नि के समान कांति वाले एवं तेजस्वी थे। देखिए, यहाँ पर एक शंका और आती है कि यद्यपि 5वें अध्याय के 41 व 42 श्लोक में अदिति की संतानों का वर्णन आता है, अतः यहाँ इस प्रसंग की पुनरुक्ति जान पड़ती है। तथापि इसका समाधान यह है कि वहाँ सृष्टि वर्णन के प्रसंग में वह बात कही गई थी और यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी तथा अगस्त्य जी की मित्रा वरुण के पुत्र रूप में पुनरुक्ति होने कैसे हुई है, इस प्रश्न के समाधान के प्रसंग में मित्र और वरुण देवता का परिचय देना आवश्यक हुआ है। वे दोनों 12 आदित्यों में परिगणित हैं। अतः अदिति के उन 12 पुत्रों का पुनः वर्णन प्रसंग वशात यहाँ पर आ गया है। अतः पुनरुक्ति दोष नहीं मानना चाहिए।
अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि उन सब के नाम मैं बतला रहा हूँ, आप मुझसे उन्हें सुनो। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और बाहर वे विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते हैं और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्यम पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र की तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है। उनके शिखर सब रत्नमय हैं। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इससे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़ी बड़ी दर्रे और गुहाएं हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकानेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास किया करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं, तब समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर श्री विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वावती नाम की शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य एवं सुवर्ण से बनी हुई है और उनमें मणियों के खंभे लगे हुए हैं। इस प्रकार वह पूरी रमणीय एवं संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इन संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहा करती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म ऋषिगण सदा जिनका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों के आशय दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण हैं, उस सुंदर सुरनमय कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वे दोनों देवता चीर और कृष्ण मर्ग चर्म धारण करके तपस्या करने लगते हैं। वहां पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झड़ियों और बेलों से आवृत हैं। अनेकानेक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वहाँ भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन्न और कमलों से सुशोभित हैं। उस सरोवर की पौंड्रिक नाम से प्रसिद्धि है। उसमें बहुत सी मछलियां और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते हुए और स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर आ गए। वहां उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ एवं सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपनी अन्य सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वर्ण घोरा था। कमल के भीतर भाग की समान उसकी कांति थी। उसकी अलकें काली काली और चिकनी थी। आंखें कमल दल की समान बड़ी बड़ी थी। होंठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसकी दांत शंख, कुंद और चंद्रमा की समान श्वेत, परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्विनी की भौहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटी भाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जंगन ये मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वह बाला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक और गति गजराज के समान मंद थी। उर्वशी के उस दिव्य स्वरूप को देखकर वे दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उनके लास्य, नृत्य, हास्य, ललित भाव मिश्रित मंद मुस्कान और मधुर रसीले गाने से तथा शीतल मंद सुगंधित मलयानील के स्पर्श से उन दोनों का मन और भी मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों भाई ही वहां स्खलित हो गए। उनके विजय का पतन हो गया। हे मुनिसतम, हे भरद्वाज जी, इसके बाद निमि के शापवश वशिष्ठ जी का जीवात्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्रावरुण के वीर्य में अभिष्ट हुआ। देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है निमि जी के शापवश, तो इसे एक बार समझना चाहिए
कि एक बार राजा निमि ने यज्ञ करने की इच्छा से अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं देवलोक में एक यज्ञ आरंभ कर चुका हूँ, उसके समाप्त होने तक आप अपना यज्ञ रोके रहें, वहां से आकर हम आपका यज्ञ आरंभ कराएंगे। जब निमि ने प्रतीक्षा नहीं की और यज्ञ आरंभ कर दिया, तब वशिष्ठ जी देवलोक में यज्ञ समाप्त करके पुनः उस नगरी में आए। वशिष्ठ जी ने लौटने पर यज्ञ होता हुआ देखा और राजा निमि को शाप दिया कि तुम विदेह हो जाओ। तब राजा ने भी शाप दिया कि आप भी यह शरीर त्याग दें, आपका यह शरीर नहीं रहे। इस प्रकार इस शाप को समझना चाहिए जो निमि राजा ने वशिष्ठ जी को दिया था। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि हे वशिष्ठ, तुम मित्रावरुण के पुत्र हो जाओगे। इस प्रकार विश्व देवों ने निमि के शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतः एवं मित्रावरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए उज तेज वीर्य से जो भाग कमल पर गिरा था, उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वीर्य 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर घड़े में गिरा हुआ था। कमल पर गिरे हुए वीर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, स्थल पर गिरे हुए रेतस से अगस्त्य और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ जी कुंभ में अगस्त्य और जल में मत्स्य का आविर्भाव हुआ। क्योंकि मित्रावरुण का वीर्य तीनों स्थानों पर बराबर गिरा था, इसी समय उर्वशी स्वर्गलोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वे दोनों देवता पुनः अपने आश्रम को लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ कर दिया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले उन दोनों तपस्वी देवेश्वरों से ब्रह्मा जी ने आकर यह कहा कि महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण, हे देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और वे दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हो गए। हे ब्राह्मण, हे भरद्वाज जी, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त्य जी जिस तरह मित्रावरुण के पुत्र हुए थे, वह सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया है। यह वरुण देवता संबंधी पुंसवनाख्यान पाप नष्ट करने वाले हैं। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का आचरण करते हुए इसका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और कव्य पितृयाग से इसका पाठ करता है, उसके देवता तथा पितर तृप्त होकर अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातःकाल उठकर इसका श्रवण करता है, वह पृथ्वी पर सुखपूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वेताओं के द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को, जिसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे शुद्ध होकर अनायास ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार श्री सूत जी, भरद्वाज जी और आदि ऋषियों के मध्य में यह बहुत ही सुंदर संवाद हुआ, जिसमें श्री वशिष्ठ जी और अगस्त्य जी का जो पुनः जन्म हुआ था मित्रावरुण के द्वारा, उसका पूरा व्याख्यान हुआ। इसी के साथ इस नरसिंह पुराण के 6ठे अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।